दोस्तों ओशो के नाम से मशहूर आचार्य रजनीश मई 1981 में अमेरिका चले गए। अपने साथ 2000 से ज़्यादा शिष्यों को भी ले गए। हवाई जहाज़ की सारी फर्स्ट क्लास सीटें उनके शिष्यों और करीबी लोगों के लिए आरक्षित थी। अमेरिका के ओरेगन स्टेट में अपने आश्रम रजनीशपुरम की नींव रखी। यह आश्रम 65,000 एकड़ में फैला था। डिजाइनर रॉब पहने लंबी दाढ़ी वाले ओशो के धड़ल्ले से अंग्रेजी में प्रवचन देते देख अमेरिकी दंग रह गए। दोस्तों रजनीशपुरम में उनके शिष्यों की तादाद बढ़ने लगी। हर जगह मैरून या नारंगी ड्रेस पहने गले में लकड़ी की लॉकेट डाले ओशो के शिष्य नजर आने लगे। दोस्तों ओशो के शिष्यों ने ओरेगन के रजनीशपुरम आश्रम को एक शहर के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराने का प्रयास भी किया, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका तीखा विरोध किया। इस बीच ओशो अमेरिकी पुलिस प्रशासन की निगाह में आ गए। उन पर प्रवासी नियमों को तोड़ने का आरोप लगा। 1985 में अमेरिकी सरकार ने सैन्य स्तर पर रजनीशपुरम को तबाह करने की योजना बनाई। दोस्तों शशिकांत सदैव अपनी किताब ओशो की जीवन यात्रा में लिखते हैं, क्योंकि पुलिस और कोर्ट अन्यायपूर्ण कार्य नहीं कर सकते थे, इसलिए थल सेना और वायु सेना को तैनात किया गया। रजनीशपुरम को चारों ओर से मिलिट्री द्वारा घेर लिया गया। उस वक्त ओशो प्रवचन दे रहे थे। फाइटर जेट और बम वर्षक विमान छत से सिर्फ 20 फीट ऊपर से उड़ान भरने लगे, ताकि उनकी तेज गड़गड़ाहट की आवाज़ से प्रवचन में बाधा पड़े और श्रोताओं में दहशत फैल जाए। माहौल ऐसा बन गया कि लगने लगा कि अब बम गिरा कि तब गिरा। सरकार को उम्मीद थी कि ओशो डर जाएंगे और अपना प्रवचन बंद कर देंगे। उनके शिष्य शहर छोड़ भागने लगेंगे। 2-4 दिन में सब खाली हो जाएगा। दोस्तों पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कई हफ्ते तक आतंकित करने का षड्यंत्र चलता रहा। केवल इतना ही होता था कि विमान की तेज आवाज़ के समय ओशो रुक जाते। 1-8 मिनट बाद जहां चर्चा छोड़ी थी वहीं से पुनः बोलना आरंभ कर देते थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। बड़ा चमत्कार यह था कि उनके लगभग 5,000 शिष्य शिष्याएं भी वैसे ही निडर होकर डटे रहे। दोस्तों शशिकांत लिखते हैं कि अमेरिकी संविधान के मुताबिक किसी शहर से इतना नीचा विमान उड़ाना गैर कानूनी है। अखबारों में और टेलीविजनों पर यह खबर चलने लगी। इसके बावजूद प्रशासन की मंशा नहीं बदली। अमेरिका में जब उनके वकीलों को साफ हो गया कि सरकार किसी भी हालत में रजनीशपुरम को नेस्तनाबूद करेगी, चाहे 5,000 लोगों की सामूहिक हत्या ही क्यों ना करनी पड़े। दोस्तों सरकारी वकील ने संदेश भेजा कि इससे बचने का एक उपाय है, यदि ओशो समझौता कर लें और झूठ बोलने को तैयार हो जाएं कि उन्होंने 35 में से कोई एक अपराध किया है, तो उन्हें देश से निकाल दिया जाएगा, पर हजारों निर्दोष शिष्य शिष्याओं की जानें बच जाएंगी। दोस्तों आखिरकार ओशो को गिरफ्तार कर लिया गया। शशिकांत लिखते हैं कि अमेरिका संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए बिना किसी अरेस्ट वारंट के ओशो को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया। जेल में उन्हें थेलियन नामक धीमा जहर दिया गया और रेडियन से गुजारा गया। ओशो कुल 17 दिन अमेरिकी जेल में रहे। जेल से निकले तब भी उनका रुख नहीं बदला, बल्कि अमेरिकी सरकार की ओर तीखा आलोचना की। दोस्तों ओशो ने कहा कि इन बेवकूफ़ों को मुझे वीजा देने का कोई हक नहीं। ये सब उतने ही विदेशी है जितना मैं, बस फर्क इतना है कि ये 300 वर्ष पूर्व आए, मैं 4 वर्ष पूर्व आया, और ये लुटेरे हैं। इन्होंने $14 में न्यूयॉर्क को खरीद लिया था। मैंने तो उस बेकार पड़ी जमीन को उचित कीमत देकर खरीदा। दोस्तों अमेरिका में 4 साल बिताने के बाद साल 1985 में ओशो भारत वापस लौट आए। उन्होंने अमेरिका के अलावा कई और देशों में जाने की कोशिश की, लेकिन सबने इनकार कर दिया। ओशो की जीवन यात्रा के मुताबिक ऐसे 21 देश थे जिन्होंने ओशो को अपने यहाँ का वीजा या शरण देने से इनकार कर दिया। दोस्तों अगर आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। हम 3000 सब्सक्राइबर के बेहद करीब हैं।